Welcome back, class 12th. We were discussing about probability, chapter number 13. We have finished exercise 13.1, in which the questions related to conditional probability was involved. Now we are going to start our next exercise 13.2, in which problems will be based on independent events. So first of all, you must know what is the meaning of independent events. किन events को हम independent events कहते हैं. तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में किसी एक इवेंट को हैपन होने की जो प्रोबेबिलिटी थी वो टोटली डिपेंड करती थी दूसरे इवेंट के हैपनिंग पर. ओके, कंडीशन कि अगर इवेंट बी हो चुका है तो इवेंट ए होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी ए ऑब्लिक बी करते थे. लेकिन इंडिपेंडेंट इवेंट में ए इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट बी. मीन्स हैपनिंग ऑफ बी डज नॉट अफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट ए. लेकिन सिर्फ डेफिनेशन से काम नहीं चलेगा. आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, एक बेसिक चीज बता रहा हूं. सपोज यू जस्ट थ्रो ए डाई. What are the possible outcomes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. मैं आपसे पूछूं कि what is the probability of getting odd numbers? Odd numbers की probability क्या होगी? तो odd number कौन होते हैं? 1, 3, 5. There are 3 numbers. PA 3/6, 1/2. Okay. B क्या माना है? Probability that multiple of 3 के मल्टीपल आने की प्रोबेबिलिटी थे. 3 के मल्टीपल कौन कौन से होते हैं? 3 and 6. तो क्या हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी? 2/6. तो मैं आपको यहां बताने चाह रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर इज नॉट डिपेंडेंट ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3. कैसे, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं. समझिए, आपने दोनों को प्रोबेबिलिटी निकाल ली, ऑड नंबर की एंड मल्टीपल ऑफ 3 की. अब मैं आपसे कहूं ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन क्या रहा है? 1, 3, 5, 3, 6 में कॉमन क्या रहा है? योर आंसर विल बी सर 3. सो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया? 1/6. ओके. अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के पास आइए, जो आप पढ़ चुके हैं पहले से. पी ए आपका 1/2 आया है. मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट ए, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर इज 1/2. आप निकाल चुके हैं. ओके. अब हम निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट ए इफ बी हैज ऑलरेडी हैपेंड. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पी ए ऑब्लिक बी निकालने जा रहे हैं. अब हम देखेंगे क्या पी ए ऑब्लिक बी मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट ए. अब भी वही आएगा, अगर बी ऑलरेडी हैज हैपेंड वही चीज हमें चेक करनी है. पी ए ऑब्लिक बी निकालोगे तो पी इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी. पी इंटरसेक्शन बी क्या है? 1/6 और पी बी क्या है? 1/3. सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? 1/2. व्हाट मैसेज डिड यू गेट? दैट पी ए ऑब्लिक बी इज इक्वल टू पी ए मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट ए. मीन्स probability of A does not depend on probability of B. That's why A and B are independent. अब इसी से हम निकालेंगे कि if A and B are independent, then what is the relation? अगर A और B independent हैं तो उससे क्या फॉर्मूला निकल के आता है? तो अभी हमने प्रूव किया है पी ए ऑब्लिक बी इज इक्वल टू पी ए ऑब्लिक बी. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से क्या आएगा? पी ए इंटरसेक्शन अपॉन पी बी. ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये चीज जो निकल के आई है दिस विल प्ले. ये फॉर्मूला है इस एक्सरसाइज का. पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी. इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होंगे आपके. बाकी प्रोसीजर आपका वही रहेगा. ए निकालना है आपको, पी ए निकालना है आपको, पी बी निकालना है, और 3 केसेस दिए होंगे तो आपको पी सी भी निकालना पड़ेगा. अब हम एक्सरसाइज पर आ सकते हैं, लेकिन उसके पहले एक और आएगा वर्ड
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होते हैं जी? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मीन्स ए और बी दो सेट दिए हैं, अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, सेट में पढ़ा होगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। इफ टू इवेंट्स ए एंड बी are there and A and B are mutually exclusive, then probability of A intersection B is equal to 0, क्योंकि उनमें कुछ कॉमन नहीं है। P A intersection B is equal to 0। तीन बातों का आप ध्यान रखिए। Now we can start our exercise 13.2। First question, if PA is equal to this, PB is equal to this, find PA intersection B if A and B are independent events। आप लिखेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में आता है कि since A and B are independent events, so PA intersection is equal to PA dot PB। कई बच्चे इस सेंटेंस को नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट आंसर निकाल देते हैं, PA और PB का आंसर निकाल दिया, दैट इज PA intersection। नो, यू हैव टू राइट कि since A and B are independent events, so PA intersection B is equal to PA into PB, और मल्टीप्लाई कर दीजिए, विल गेट योर आंसर्स। 2 cards are drawn at random without replacement from a pack of 52 playing cards। Find the probability that both cards are black। 2 कार्ड निकाले जाते हैं बिना रिप्लेसमेंट के, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों ब्लैक है, पहला भी ब्लैक है एंड दूसरा भी ब्लैक है। ये है क्वेश्चन नंबर 2। सो पीए क्या है? पीए है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक कार्ड इन फर्स्ट अटेम्प्ट। जब आप पहला कार्ड निकालते हो, ब्लैक कार्ड के निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 26 ब्लैक कार्ड होते हैं, 1/2। एक कार्ड आपने निकाल लिया है, वो भी ब्लैक कलर का, तब ब्लैक कलर के कार्ड कितने रह गए? 25। टोटल कार्ड कितने रह गए? 51। तो सेकेंड अटेम्प्ट में भी ब्लैक कार्ड के निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? PB 25/51। मतलब दूसरी बार भी ब्लैक निकल के आए, क्योंकि पहला कार्ड तो आपने हटा दिया है, तो ब्लैक कार्ड बचे 25 एंड टोटल कार्ड बचे 51 PB। अब आप सोचिए कि जो आपने दूसरी बार ब्लैक कार्ड निकाला है, उसका क्या पहले कार्ड से कोई लेना देना था? क्योंकि वो तो निकल चुका है, उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इट मीन्स A and B आर इंडिपेंडेंट इवेंट। सो दोनों के P and B, A and B दोनों अगर हो एक साथ, दोनों एक साथ आए, मीन्स आपको P इंटरसेक्शन B निकालना है। तो PA इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू हो जाएगा PA डॉट PB। PA क्या आया है? 1/2। PB क्या आया है? 25/51। योर आंसर इज 25/102 एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। इसमें जो आपने कार्ड्स निकाले हैं, जो दूसरा वाला कार्ड था वो पहले वाले कार्ड के ऊपर बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3, देयर आर 15 ऑरेंजेस इन ए बैग। एक बैग में 15 ऑरेंजेस हैं, इन विच 12 आर गुड वन एंड 3 आर बैड वन। 3 ऑरेंजेस आर टेकन। फर्स्ट ऑरेंज एक निकाला जाता है, सेकेंड ऑरेंज दूसरा, थर्ड ऑरेंज तीसरा। अगर तीनों गुड निकल के आते हैं, उस पैकेज को कहा जाता है, पैक को कहा जाता है कि दिस इज गुड फॉर सेल, इसे आप बेच सकते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि अप्रूव्ड फॉर सेल, प्रोबेबिलिटी निकालिए, यानी 3 ऑरेंज निकालेंगे। तो मेरा सवाल सिर्फ आपसे ये है कि 15 ऑरेंज में से, मैं क्लास 9 10th लेवल का प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहा हूं कि 15 ऑरेंज में से 12 अच्छे हैं एंड 3 बैड है, तो अच्छे के निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? आप हाथ डाल के एक ऑरेंज को निकालना है। PA क्या होगा? आपका जवाब होगा 12/15। ओके, अब उस ऑरेंज को रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, मीन्स अब जो नेक्स्ट इवेंट होने जा रहा है PB, दैट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन A। इतना सेंस आपके पास जा रहा होगा, क्योंकि वो ऑरेंज बाहर निकाल के रख दिया गया है। तो PB क्या आएगा? कितने ऑरेंज बचे अच्छे वाले? 11। एक ऑरेंज निकल चुका है,
एंड टोटल ऑरेंजेस कितने निकले, बचे हुए, सॉरी एक निकला तो कितने बचे हुए हैं 14, पीबी 11/14, पीसी अब तक आप 2 ऑरेंज निकाल चुके हैं और दोनों अच्छे थे, अच्छे वाले कितने बचे 10 एंड टोटल ऑरेंजेस कितने बचे 13, 2 ऑरेंज निकल चुके हैं, तो पीसी क्या आएगा आपका 10/13। अब ये पूछ रहा है कि अगर तीनों ऑरेंज अच्छे आएंगे तो दैट इज अप्रूव्ड फॉर सेल, क्या आप इसे बेच सकते हैं, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ए बी एंड सी एट द सेम टाइम, यानी तीनों के गुड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट में आपको पी इंटरसेक्शन बी क्या बताया था, पी ए डॉट पी बी, तो पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, पी ए पी बी पी सी। आपको कैसे मालूम पड़ा कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, क्योंकि ऑरेंज निकाल के आप बाहर रख रहे हो, जो बचे हुए ऑरेंज है जिसमें से आप गुड वन निकाल रहे हो या कोई ऑरेंज निकाल रहे हो उसके पहले वाले ऑरेंज से कोई लेना देना है नहीं, दैट्स व्हाई दिस केस इज ए केस ऑफ इंडिपेंडेंट, पी ए पी बी पी सी। इसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 7 जा 5 2 जा 10 और कुछ नहीं, 44/91। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें आपको सैंपल स्पेस पर ध्यान देना होगा एंड सैंपल स्पेस पर ध्यान देने के बाद तब आपको ये क्वेश्चन ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ए फेयर कॉइन एंड एन अनबाइस्ड डाई आर टॉस्ड। एक फेयर कॉइन मीन्स एक ऐसी कॉइन जिसमें हेड और टेल के आने के चांसेस सेम, 1/2 1/2, एंड अनबाइस्ड डाई जिसमें 1 2 3 4 5 6 अनबाइस्ड, कोई इसमें भेदभाव ना हो, सबके आने की प्रोबेबिलिटी सेम हो, ओके। थ्रो किया जाता है तो कॉइन एंड डाइस फेंके जाते हैं, तो क्या होगी प्रोबेबिलिटी, पूरा सैंपल हमारा क्या आएगा, कॉइन में तो हेड या टेल आएगा और डाइस में 1 2 3 4 5 6, तो आपको सैंपल स्पेस से शो कर दिया, H1 H2 H3 H4 T1 T2 T3 T4। ये इवेंट क्या है, ये इवेंट है हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन, हेड कितने केस में आ रहा है, इन 6 केसेस में आ रहा है, इसको मैंने ए मान लिया, तो पी ए क्या आ जाएगा 6/12 1/2, बी क्या है H3 एंड T3 मीन्स 3 अपीयर करता है इसमें H3 में और T3 में, 2 केसेस हैं, तो पी बी क्या आ गया 2/12। अब पी इंटरसेक्शन भी क्या होगा, हेड भी आ रहा हो और 3 भी आ रहा हो, तो ऐसा केस केवल एक है H3, तो पी इंटरसेक्शन भी क्या आ जाएगा 1/12। आपको 3 वैल्यू मिल गई, पी ए पी बी पी इंटरसेक्शन बी। अब आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है या शो करना है या चेक करना है कि ए एंड बी इंडिपेंडेंट है कि नहीं। तो आप पी इंटरसेक्शन बी को अगर प्रूफ कर सकते हो, अगर आपने प्रूफ कर दिया कि पी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, तो ए इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। सो पी ए डॉट पी बी निकालिए, आपका 1/12 आया, पी इंटरसेक्शन बी आपका पहले से 1/12 आ चुका है, तो आप लिखेंगे सिंस पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए डॉट पी बी, सो ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। मीन्स इंडिपेंडेंट चेक करना हो किसी क्वेश्चन में तो आपको यही करना पड़ता है, 3 चीजें निकालनी पड़ती हैं, पी ए पी बी एंड पी ए इंटरसेक्शन बी। अगर पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी आ जाए तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट होगा। नाउ वी हैव टू मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। A die marked 1 2 3 in red and 4 5 6 in green is tossed। एक डाई के बारे में आप जानते हैं, लेकिन यहां पर एक बात कही गई है कि 1 2 3 का कलर रेड है एंड 4 5 6 का ग्रीन है, ओके। ये इवेंट क्या है, नंबर इज इवेंट,
तो पी ए क्या हो जाएगा, इवेंट नंबर इसमें 3 है, 2 4 6, 3/6 1/2। और बी क्या है, बी द इवेंट नंबर इज रेड, रेड कितने नंबर है 3 है, इसका भी हो जाएगा प्रोबेबिलिटी 3/6 1/2। पी इंटरसेक्शन बी रेड हो और इवन हो, रेड इवन कितने हैं, रेड में देखिए आप एग्जाम में ऐसे मत कर दीजिएगा, मैं समझाने के लिए किया हूं, रेड की कैटेगरी में केवल एक इवन नंबर है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी आएगा 1/6। आपने पी ए डॉट पी बी निकाला 1/4, तो क्या निकल के आया, पी ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू पी ए डॉट पी बी, सो ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, क्वेश्चन नंबर 7। पी ए 1/2, पी ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी 3/5, पी बी पी। आपको पी की वैल्यू पता करनी है इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सो क्या बताया था, पी ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0 सिंस A and B are mutually exclusive, कुछ भी इनमें कॉमन नहीं है। सो पी ए यूनियन बी का फार्मूला लगाइए, बता रखा है आपको पहले एक्सरसाइज में, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी क्या दिया है 3/5, पी ए 1/2, पी बी पी, और ये क्या दिया है 0, तो माइनस पी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 3/5, एलसीएम लीजिए 5 माइनस पी इक्वल टू माइनस 1/10, पी इक्वल टू 1/10। ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड में क्या दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में आपको दिया हुआ है कि इंडिपेंडेंट, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। अब इस वाले पार्ट का फर्स्ट पार्ट से कोई लेना देना नहीं है, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, तो क्या मिलेगा आपको, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए डॉट पी बी। आपके पास पी ए की वैल्यू है, क्वेश्चन में आपके पास पी ए की वैल्यू है, पी बी की वैल्यू नहीं दी हुई है, पी दी हुई है, निकालना है वो आपको, लेकिन आपको पी इंटरसेक्शन बी नहीं पता है। पी इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला क्या बताया हूं, इसको पहले कैलकुलेट कीजिए, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। तो पी ए की वैल्यू क्या आई 1/2, पी बी की वैल्यू क्या आई पी ए यूनियन बी की वैल्यू 3/5। इसको आप सॉल्व कर लेते हैं इन दोनों को, या इसी वैल्यू को आप यहां पुट कीजिए, ये जो वैल्यू निकल के आई है इसको यहां पे पुट कीजिए, 1/2 प्लस पी माइनस 3/5 इज इक्वल टू पी ए डॉट पी बी। पी ए क्या है 1/2 और पी बी क्या है पी। अब आप एक काम करो, पी पी एक तरफ ले आओ क्योंकि वो वैल्यू निकालनी है। पी दिख रहा है, ओके, P माइनस P/2 इज इक्वल टू, सारे नंबर एक तरफ ले जाइए, 3/5 माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा P/2 इज इक्वल टू, एलसीएम लेके 5 2 जा 6, 2 5 जा 1/10, P/2 इज इक्वल टू 1/10, दिस इंप्लाइज दैट P इज इक्वल टू 2/10 इज इक्वल टू 1/5। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि इसका जो सेकंड पार्ट है उसका फर्स्ट पार्ट के पी से कोई लेना देना नहीं है। फर्स्ट पार्ट में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहा था, तो वहां पर तो पी इंटरसेक्शन पी 0 हो जाएगा, वो चीज आप यहाँ अप्लाई कर दोगे तो पूरा 0 आ जाएगा, पी की वैल्यू 0 आ जाएगी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में पी इंटरसेक्शन बी 0 होता है और इंडिपेंडेंट में पी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू होता है पी ए डॉट पी बी। इन बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन जो हमने एक चीज अप्लाई की तो हमारे पास पी इंटरसेक्शन बी की वैल्यू नहीं थी, कोई बात नहीं, पी इंटरसेक्शन बी का वैल्यू निकालने के लिए हमने फार्मूला लगा दिया, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। हालांकि जो चीज आई वो पी के फॉर्म में आई, कोई बात नहीं, हमें पी की वैल्यू तो निकालनी थी, उस चीज को हमने यहाँ पुट किया, सॉल्व किया, एंड हियर इट इज द वैल्यू ऑफ पी। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 8, let A and B be independent events means PA intersection B is equal to PA dot PB आप लगा सकते हैं। इंडिपेंडेंट दे रखा है, PA दिया है 0.3, PB 0.4, फाइंड PA इंटरसेक्शन B, वेरी इजी, ये मैंने कर दिया। P इंटरसेक्शन B आ गया, इसके बाद आप PA यूनियन B भी निकाल सकते हो, PA ऑब्लिक B भी निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 आप खुद कर सकते हो, मैंने एक बार थोड़ा सा निकाल के दिखा दिया है आपको। क्वेश्चन नंबर 9, if A and B are two events such that PA is equal to this, PB is equal to this and PA intersection is equal to 1/8, यहां पर एक लैंग्वेज यूज हुई है सेट थ्योरम का, डी मॉर्गन्स थ्योरम जो था उसका, डी मॉर्गन्स लॉ। यहां पर आपको P नॉट A एंड नॉट B, नॉट A मीन्स A एंड B के लिए आप क्या करते हो, A इंटरसेक्शन B, तो बताइए नॉट ए एंड नॉट बी के लिए क्या करोगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। आपको बताया जाता है ना कि ए एंड बी दोनों, तो ए इंटरसेक्शन बी, तो नॉट ए नॉट बी, तो पी ए इंटरसेक्शन पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन पी बी, बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन। तो यहां पर क्या आएगा आपका, पी डी मॉर्गन्स लॉ से पी ए यूनियन बी, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे आप। तो कॉम्प्लीमेंट दिया है तो 1 माइनस पी ए यूनियन बी कर देंगे आप, और पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी, तीनों की वैल्यू दी हुई है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि ए एंड बी के लिए आप ए इंटरसेक्शन बी लिखते हो, तो नॉट ए नॉट बी के लिए लिखोगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, एंड दिस इज इक्वल टू होता है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, और इसकी ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू होता है 1 माइनस पी ए यूनियन बी। इस हिसाब से आप यहां पर इस क्वेश्चन को कर लेंगे एंड यू विल गेट योर आंसर। ये कुछ चीजें आ रही हैं इनको आप ध्यान रखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 में इंडिपेंडेंट चेक करना है, यहां पर नॉट ए और नॉट बी। मैं आपसे कहूं ए और बी के लिए आप क्या यूज करते थे, ए या बी, ए यूनियन बी, तो नॉट ए और नॉट बी के लिए आप क्या यूज करोगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, ये यूज करेंगे और यूज कर रहे हैं। तो ये चीज क्या होगी, डी मॉर्गन्स लॉ से ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, यूनियन है या इंटरसेक्शन। अब ये चीज क्या होगी, 1 माइनस पी इंटरसेक्शन बी, कॉम्प्लीमेंट दिया है तो 1 में से घटा देंगे क्योंकि प्रोबेबिलिटी का पूरा सम 1 होता है ना, और फिर आपका ये पी इंटरसेक्शन बी आपका 3/4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इजी है, बताने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ सकते हैं। टू इवेंट्स पी ए पी बी, फाइंड ए एंड बी, पी ए डॉट पी बी, जब ये इंडिपेंडेंट है तो पी ए एंड बी हो जाएगा, पी एंड पी, ए एंड नॉट बी। ये क्वेश्चन देखिए, ए एंड नॉट बी, एंड दिया ना तो इंटरसेक्शन, तो पी ए इंटू पी बी डैश, पी बी कॉम्प्लीमेंट सॉरी, तो पी बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 माइनस पी बी, 1 माइनस पी बी को आप निकाल देंगे। ए और बी वो आप जानते हैं, ए यूनियन बी वो आप बड़ी इजीली निकाल सकते हैं। नाइदर ए नॉर बी, ना तो ए हो और ना बी हो, मतलब ए और बी दोनों ना हो इसलिए इंटरसेक्शन लगा है, ना हो इसलिए कॉम्प्लीमेंट लगाया है। तो ये चीज फिर से वही चीज रिपीट होके आ गई, प्रोबेबिलिटी आप ये थोड़ा ब्रैकेट का यूज देखिए, मैंने ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट के लिए ये ब्रैकेट लगाया है, और ये ब्रैकेट इस पूरे चीज का, अगर यहां पर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकल के आ रही है, केवल ए यूनियन बी की। अब ब्रैकेट लगा दो यानी कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी आप निकाल दो, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए यूनियन बी, और पी ए यूनियन बी आप यहां थर्ड पार्ट में निकाल चुके हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आप बड़े इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो कुछ और भी क्वेश्चंस हैं इसमें, आगे बढ़ेंगे। अभी आप इसने को कीजिए, रिवीजन कीजिए, ढंग से समझिए। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर डिपेंडेंट ऑन द सेम कंसेप्ट, सो प्लीज कीप इट अप, करते रहिए। आगे हम सॉल्यूशन भी आपको बताएंगे 13.2 पे।